Hello student, today I am going to teach you grade 11th Hindi chapter number 5. Hindi chapter number 5, first part of this chapter already I sent you. Today I am going to teach you second part of this chapter. Chapter name is शिक्षक के नाम पत्र. शिक्षक के नाम पत्र लिखने वाले यहाँ अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे. उन्होंने अपने बेटे के अध्यापक को एक पत्र लिखा है और पत्र के द्वारा उन्होंने क्या क्या चीजें अपने बेटे के अध्यापक के सामने रखी हैं और क्या क्या उम्मीदें वो एक अध्यापक से लगाते हैं कि वो उनके बेटे को क्या क्या चीजें सिखाएंगे. तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि उन्होंने कहा है कि हे गुरुजी, दुनिया में जो है सत्य, निष्ठता और न्यायप्रियता दोनों ही उत्तम गुण बताए गए हैं, परंतु यह दोनों ही गुण हर व्यक्ति में नहीं होते हैं. दुनिया में हर तरह के इंसान देखने को मिलते हैं, अच्छे भी मिलेंगे और बुरे भी मिलेंगे. तो आप मेरे बेटे को सिखाइए कि वह हमेशा बुरे इंसानों से बचकर रहे और उसे यह भी सिखाइए कि मेहनत से प्राप्त किया गया पैसा जो है मुफ्त में मिले हुए अंडे से कई गुना अच्छा होता है. आप उन्हें यह भी सिखाइए कि सफलता प्राप्त करने पर उस खुशी को सिर्फ स्वयं तक ही सीमित रखे, उसे जो है अधिक दिखावे में न लेकर जाए. और यह भी सिखाइए कि अधिक मेहनत करने पर कभी कभी हमें असफलता का सामना भी करना पड़ता है और असफल होने पर जो है हमें मायूस नहीं होना चाहिए. हमें फिर से जो है सफलता की उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि असफलता हमारे लिए एक चुनौती होती है. ये सब कहने के बाद जो है लिंकन जी कहते हैं कि जितना हो सके या जितना आपसे बन सके उतना जो है आप उन्हें अधिक ज्ञान दीजिए, परंतु उसे थोड़ी सी फुर्सत भी दीजिए ताकि वह प्रकृति की सुंदरता को देख सके और महसूस कर सके. तो इस तरह से ये सेकंड पार्ट जो है स्टार्ट होता है यहाँ से. चिड़ियों देख पाए वह चिड़ियों की गगन उड़ान, सुनहरी धूप में मंडराते भावरे. लिंकन जी कहते हैं कि आप उन्हें इतनी फुर्सत दीजिए ताकि वह आकाश में उड़ान भरते हुए चिड़ियों को देख पाए और धूप में मंडराते और भंवरों को देख सके और हरी भरी पहाड़ी की ढलान पर झूमते नन्हे नन्हे फूल, और हरी भरी पहाड़ियों की ढलानों पर नन्हे नन्हे फूलों को देख सके. पाठशाला में उसे सबक मिले, बेईमानी से पाई सफलता से सीधे टकराई असफलता श्रेष्ठकर है. और पाठशाला में उसे यह भी सिखाया जाए कि बेईमानी से पाई सफलता, अगर आप सफलता प्राप्त करते हो किस तरह से बेईमानी से, अगर आप बेईमानी से सफलता प्राप्त कर भी लेते हो तो उससे जो है सीधे सीधे अगर आप असफल हो जाते हो तो वो उससे कई गुना श्रेष्ठकर है या श्रेष्ठ है. श्रेष्ठकर का अर्थ होता है तो लिंकन जी कहते हैं कि बेईमानी से प्राप्त की गई सफलता असफलता से सीधे सीधे प्राप्त हुई असफलता जो है श्रेष्ठकर है. यह सिखाइए कि अपने ख्याल, अपनी सूझबूझ पर पक्का विश्वास रखें. और लिंकन जी कहते हैं कि आप मेरे बेटे को यह सिखाइए कि उसे हमेशा अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, अपनी सूझबूझ पर हमेशा विश्वास बनाए रखें. भले ही सब लोग उसे गलत ठहराएं, वह बलों के साथ भलाई बरते और टेढ़ों को सबक सिखाए. यदि जो है लोग उसे गलत ठहराने की कोशिश करें, परंतु उसे तभी अपना विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए, तभी अपना हौसला नहीं छोड़ना चाहिए. उसे अच्छों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और टेढ़ों के साथ या बुरे लोगों के साथ बुरे लोगों को सबक सिखाना चाहिए. टेढ़े मीन्स बुरे लोग. तो लिंकन जी कहते हैं कि उन्हें अच्छे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और टेढ़ों को सबक सिखाना चाहिए. अगर मेरे बेटे के दिमाग में जमातें बने तो देखिए, तो क्या कहते हैं कि अगर आपसे हो सके, यदि आप उनके दिमाग में डाल सकते हो तो विजय के झंडे के नीचे खड़े होने को दौड़ती भीड़ में शामिल न होने का साहस जुटाए. कि किसी की जय बोलने वाले
लोगों की भीड़ का हिस्सा न बने, वह अपना अस्तित्व बनाए रखे। और यह भी समझाइए उसे कि सुने सबकी और हर एक की पर छान ले उसे सत्य की छलनी में। और कहते हैं कि उसे सबकी बातें सुननी है, परंतु उसे यह पता लगाना है कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। उसे अपने दिल की सुननी है, ना कि दूसरों की बातें सुननी है। तो आप उसे यह भी सिखा दीजिए कि उसे सबकी बातें सुननी है, परंतु सच क्या है उसे छलनी की तरह उसमें छान लेना चाहिए और उसे हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। ग्रहण करे विशुद्ध सार, और विशुद्ध यानी अनावश्यक बातों की ओर कभी ध्यान न दे। बन पड़े तो उतारिए उसके मन में। और लिंकन जी कहते हैं कि यदि आपसे हो सके तो उसके मन में यह भी बिठा देना, उतारना यानी बिठा देना। तो लिंकन जी कहते हैं कि अगर आपसे हो सके तो उसके मन में यह भी बिठा दीजिए कि हंसते रहो हृदय का दुख दबाकर, कि हमेशा जो है अपने दुख को किसी दूसरे के सामने प्रकट मत होने दो, दूसरों के सामने हमेशा हंसते रहो। कहिए कि आंसू बहाते शर्माए नहीं वह। और लिंकन जी कहते हैं कि दुखी लोगों को देखकर द्रवित होकर आंसू बहाने से नहीं शर्माए। सिखाइए उसे ओछेपन को मानना। और कहते हैं लिंकन जी आप उसे यह भी सिखाइए कि वह छिछोरेपन को महत्व न दे। ओछेपन यानी छिछोरापन। तो लिंकन जी कहते हैं कि आप मेरे बेटे को यह सिखाइए कि वह ओछेपन को मीन्स छिछोरेपन को महत्व न दे। और चाटुकारी से सावधान रहना। और खुशामद करने वाले, चाटुकारी का अर्थ होता है खुशामद करने वाले। खुशामद करने वालों से हमेशा दूर रहे। ये सब चीजें आप उसे सिखा दीजिए। उसे पक्के पूरी तरह समझाइए और आप उसे पूरी तरह से यह भी समझा दीजिए खूब कमाई करें ताकत और अकल की लागत से। और लिंकन जी कहते हैं कि आप उसे यह भी सिखा दीजिए कि वह अपनी बुद्धि एवं ताकत से अत्यधिक धन प्राप्त करे। अकल का अर्थ होता है बुद्धि, कि वह अपनी बुद्धि एवं ताकत से धन प्राप्त करे, लेकिन कभी भी न बेचे अपना हृदय, अपनी आत्मा। और उसे यह भी सिखा दीजिए कि अगर उसे धन प्राप्त करना है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बुद्धि एवं ताकत से धन प्राप्त करे, वही धन जो है उसके लिए सही है। अपनी आत्मा व अपने हृदय को अपने धन के लिए न बेचे या उसके लिए कभी भी अपने आप को न बेचे। धिक्कारती हुई आती है भीड़ अगर तो अनदेखा करना सिखाइए उसे। यदि लोगों की भीड़ जो है उसके पास आती है, उसे उसके किसी कार्य के लिए धिक्कारती हुई आती है तो उसे उसको देखकर अनदेखा करना चाहिए। और लिखिए उसके हृदय पर जो सत्य जान पड़े न्यायोचित हो। और आप उसे यह भी सिखा दीजिए कि जब उसे यह लगता है कि क्या आपके लिए सही है, क्या यह न्याय आपके लिए उचित है, यह जानने की उसके अंदर आप सीख डालिए। उसकी खातिर धरती में गड़ाकर पांव लड़ता रहे। और जहां उसे यह पता चलता है कि यह सच है, यह न्याय जो है उचित है, उसके लिए यदि उसे अड़े रहना पड़े तो भी उसे अपने पैरों पर अड़े रहना चाहिए। उसे ममता दीजिए मगर। अब जो है लिंकन जी क्या कहते हैं, सभी बातें लिखने के बाद कहते हैं कि क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है। ये सब चीजें सिखाने के बाद लिंकन जी कहते हैं कि उसे ममता दीजिए मगर लाड करके मत बिगाड़िए। लिंकन जी कहते हैं कि आप उसे ममता जरूर दीजिए परंतु लाड प्यार देकर उसे मत बिगाड़ दीजिए, क्योंकि ज्यादा लाड प्यार मिलने के बाद जो है बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो लिंकन जी कहते हैं
कि आप उसे ममता दीजिए परंतु आप उसे लाड प्यार मत दीजिए। लाड करके मत बिगाड़िए, आग में जल तपकर निकले बिना लोहा मजबूत फौलाद नहीं बनता है। लिंकन जी कहते हैं कि जब तक लोहा आग में जलकर तप नहीं जाता है तब तक लोहा मजबूत नहीं बनता है। उसे आदत डालें कि आप उसमें इस तरह की आदतें डालिए। कैसी? अधीर होने पर धीरज संजोए। अधीर का अर्थ होता है व्याकुल होना। अधीर का अर्थ होता है व्याकुल और धीरज का अर्थ होता है धैर्य। तो लिंकन जी कहते हैं कि आप उन्हें यह समझा दीजिए या यह आदतें उसमें डाल दीजिए कि व्याकुल होने पर हमेशा धैर्य संजोए रखें और धीरज से काम ले। वह अगर दिखानी है बहादुरी और यदि उसे अपनी बहादुरी दिखानी है तो उसे हमेशा धीरज से काम लेना पड़ेगा। हमें विश्वास चाहिए स्वयं का मजबूत, तभी जमेगी उदार श्रद्धा मनुष्य जाति के प्रति। हमें जो है अपने आप में विश्वास बनाए रखना चाहिए, तभी जो है हम लोगों के बीच में या मनुष्य जाति के प्रति उनमें अपना विश्वास प्रबल बना सकते हैं। तो इस तरह की बातें उन्होंने अपने बेटे के अध्यापक को लिखी है और अंत में उन्होंने क्या लिखा है? क्षमा कीजिए गुरुजी, जो मैं बहुत बोल रहा हूँ। अंत में कहते हैं कि हे गुरुजी, आप मुझे क्षमा कीजिए, मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ, बहुत कुछ मांग रहा हूँ और मैं अपने बेटे से के लिए आपसे बहुत उम्मीदें लगा के बैठा हूँ, बहुत कुछ आपसे मांग भी रहा हूँ। फिर देखिए जितना बने कीजिए जरूर और जितना आपसे हो सके आप उतना तो जरूर कीजिए। फिर देखिए जितना बने कीजिए जरूर, मेरा बेटा बहुत बहुत प्यारा बच्चा है। और अंत में कहते हैं कि मेरा बेटा बहुत ही प्यारा है। जितना मैंने लिखा है पत्र में, जो उन्होंने लिखा है उसके लिए गुरुजी से क्षमा चाहते हैं। कहते हैं कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, जितना मैंने आपको लिख दिया है या मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया, मैं आपसे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। तो जितना आपसे हो सके उतना आप अपनी तरफ से जरूर कीजिए, क्योंकि यह सब चीजें जीवन में उसके लिए जरूरी हैं और ये सब चीजें मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि शायद आप ये चीजें आप उसे सिखा पाओगे। तो इस तरह से आप ये वीडियो देख लीजिए, सुन लीजिए और अगेन आप भी इस चैप्टर को रीड कर लीजिए। थैंक यू।